राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। कंट्री इनसाइड की न्यूज़ टीम आज एक ऐसे होटल में मौजूद है जहां देश के नामी शेफ पंकज तिवारी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। पंकज तिवारी देश के नामी गिरामी 5 स्टार होटल के चीफ शेफ रह चुके हैं। आज बिहार में कोरोना लॉकडाउन के बाद उन्होंने एक होटल की शुरुआत की है। इस होटल को आप देख सकते हैं, होटल ग्रैंड सेलिब्रेशन। इस होटल के द्वारा वो बिहारी और विदेशी हर तरह के भोजन को देने का प्रयास कर रहे हैं। हम सीधे पंकज तिवारी, जो देश के नामी गिरामी शेफ और अनेक 5 स्टार होटल में अपनी सेवा दे चुके हैं, उनसे हम आपको सीधा मिलवा रहे हैं। उनसे हम समझना चाहते हैं कि बिहार आने का उनका उद्देश्य क्या था और इस होटल के द्वारा वो बिहार वासियों और पटना वासियों को, खासकर पटना के लोगों को क्या दे रहे हैं, जो लॉकडाउन में बहुत ही मुश्किल से अपने जीवन को जिए हैं। हम पंकज तिवारी से समझेंगे कि लॉकडाउन के बाद जो ये शुरू हुआ है व्यवसाय का, किस स्थिति में व्यवसाय है, होटल व्यवसाय है, और पटना वासियों को किस तरह ये सोड करके खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। हम सीधे पंकज तिवारी से मुखातिब हो रहे हैं। सीधा हमारे साथ आप पंकज तिवारी से मिलेंगे। आप पंकज तिवारी जी, बोलिए। आप इस होटल को, आप देश के नामी गिरामी शेफ रह चुके हैं, क्या क्या टेस्ट पटना वासियों को आप उपलब्ध करा रहे हैं? मोस्टली 2004 में मैंने होटल मैनेजमेंट किया था दुर्गापुर से, NSHM से। उसके बाद मैंने ताज, ओबराय, लीला, बहुत सारे होटलों में काम किया। बिंग स्टार्ट अपना करियर तो एक छोटे शेफ से किया था, लेकिन डे बाय डे मैं आगे बढ़ते गया और बाद में मैंने एग्जीक्यूटिव शेफ 11 साल से बेंगलोर में था। इधर 4 सालों से मैं पटना में हूँ। पटना में आके बहुत सारे रेस्टोरेंट को ओपनिंग भी कराया और गिने चुने रेस्टोरेंट, जैसे आसमान रेस्टोरेंट का मैं एग्जीक्यूटिव शेफ रहा है। सोशल कल्चर की शुरुआत मैंने किया। फाइनली मैं देखा कि लॉकडाउन के चलते बहुत सारा हो रहा है और क्यों नहीं, जब मैं एक शेफ होकर पटना में हूँ तो क्यों नहीं पटना वासियों को कुछ अलग खाना दूँ। इसके लिए मैंने खुद का अपना एक कॉन्सेप्ट लाया, जो होटल चला रहे हैं। मेरे पास 4 रेस्टोरेंट चल रहा है। एक रेस्टोरेंट मेरा है सेलिब्रेशन कैफ़े, जो होटल ग्रांड सेलिब्रेशन में है। एक मेरा चंपारण का तड़का है। एक मेरा चंपारण की रसोई है। फूड प्लाजा एंड बिरयानी हाउस राजीव नगर में है। मैं कुछ नए कंसेप्ट में पटना में आया कि यहाँ के पटना वासियों को कुछ इस तरह का खाना दिया जाए कि लोगों को कुछ अलग लगे। आपने अलग क्या दिया पटना वासियों को? अब कोरोना के बीच, अब तो आप समझ सकते हैं कि खाने से, आदमी से सबको डर लगने लगा है। इस बीच में आप एक देश के नामी गिरामी शेफ होने के साथ आप पटना वासियों को क्या सुरक्षा के साथ खाना उपलब्ध करा रहे हैं, किस तरह आप दे रहे हैं? देखिए, कोरोना के टाइम में तो बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग फेस किए हुए हैं। होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बैड डे था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया। हम लोगों ने सेपरेट केबिन सिस्टम बनाया और हाइजीन स्टैंडर्ड में रहता है, हाइजीन स्टैंडर्ड को मैंने मेंटेन किया। हमको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, खासकर मेरे सर हैं जो हर एक मोड़ पर मुझे साथ दिया। जहाँ भी मुझे किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ उन्होंने साथ दिया और उसको मेंटेन करते हुए हम लोग हाइजीन स्टैंडर्ड को रखते हुए, कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अलग खाना हम लोग दिए। जो आपकी पंकज जी चंपारण की रसोई है, उस चंपारण की रसोई से आप क्या क्या खाना आप ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं? देखिए, चंपारण का फूड तो ऐसे भी सब लोग जानते हैं कि कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि चंपारण सिर्फ नाम दिया गया है, लेकिन टेस्ट नहीं दिया जा रहा। इसके लिए हम लोगों ने एक शेफ होकर उसके क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, और मेरा एक कॉन्सेप्ट पटना में लॉन्च किया। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट है, पटना में कोई फॉलो नहीं करता। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे हांडी बिरयानी बना रहे हैं, हांडी मटन बना रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली वो हांडी मटन नहीं रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग प्रॉपर हांडी में बनाते हैं। अगर एक आदमी का रिक्वायरमेंट है तो हमारे पोर्शन वाइज 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, 4 पोर्शन प्लस किलो वाइज है। अगर आपको एक आदमी के लिए चाहिए तो 1 पोर्शन मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर दम दिया हुआ मिलेगा। कोई किसी तरह का फ्राई पैन का आइटम, किसी तरह का जो बोलते हैं, बहुत लोगों ने टेस्टिंग पाउडर यूज करते हैं, हमारे यहाँ कुछ लोगों ने कलर यूज करते हैं। इस सब को कोई भी हम चीज़ नहीं करते हैं। हमारे समथिंग डिफरेंट है, एक बार आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। आप बिहार के जो युवा उद्यमी हैं, जो इस होटल क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप शेफ के नाते उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता है। जब मैंने ज्वाइन किया था होटल इंडस्ट्री तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट करता था कि होटल में काम कर रहा, होटल में काम कर रहा। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। जिस फील्ड में जाइए, अपनी ईमानदारी से और मेहनत से काम कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप पंकज जी, जो आपका ये ग्रैंड सेलिब्रेशन होटल है, इसको पटना में आप और आगे किस रूप में ले जाना चाहते हैं?
देखिए, होटल तो पटना में बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेरा होटल है आप खुद मेरे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ मोस्टली कॉरपोरेट गेस्ट हैं। हम लोगों ने कॉरपोरेट गेस्ट को ही अलाउ करते हैं। प्लस हमारा क्या है कि प्राइम एरिया में है, आप खुद आए हुए हैं तो देख सकते हैं कि प्राइम एरिया में होटल है और किस तरह हम लोग मेंटेन करके रखे हैं। हम लोग गेस्ट को बेटर से बेटर सुविधा उपलब्ध करना चाहते हैं। एक कॉल हमारे लिए गेस्ट का इंपॉर्टेंट होता है, गेस्ट का जो भी नीडफुल होता है हम लोग बहुत पोलाइटली हैंडल करते हैं। सर के बारे में आपने चर्चा किया कि वरीय सहयोगी के रूप में हमेशा आपको मदद करने को कोरोना काल से लेकर अभी तक तत्पर रहते हैं। सर के बारे में ज़रा 2 शब्द बताएं। देखिए, गार्जियन होता है, और रही बात सर का, तो सर का मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने मुझे ही इस होटल लाइन में जब मैं पटना में आया तो पहला ऐसा शख्स है जो मुझे मिले हुए थे और मुझे हर मोड़ पर आगे बताते गए कि ऐसे करना है, ऐसे करना। आज इन्हीं का दिन है कि पटना में कोरोना के लॉकडाउन में भी हम लोग इस पोजीशन में हैं। और हमारे यहाँ रूम का देखिए, आप रूम के देख सकते हैं, हमारे यहाँ 300 कवर का बैंक्वेट हॉल है, 150 कवर का बैंक्वेट हॉल है, 40 कवर का रेस्टोरेंट है, 20 कवर का बोर्ड रूम है, 14 रूम है, फुली एसी रूम है। इतनी सारे फैसिलिटी मोस्टली बहुत सारे होटल में आपको नहीं मिलेंगे। कुछ होटल जो चल रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कोरोना के लॉकडाउन के बाद अपने रेस्टोरेंट को क्लोज कर दिए हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं, वहाँ पर कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हम लोगों ने अपने को हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए, कोरोना का गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, और रही बात सर की, तो हर मोड़ पर जिस तरह का सपोर्ट चाहिए, जिस तरह का सलाह चाहिए वो देने के लिए 24/7 रेडी रहते हैं। पंकज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकल और वोकल की बात करते हैं। आपके मैं किचन में देखा कि आपके यहाँ मिट्टी के बर्तन में खाना बन रहा है। इस कंसेप्ट को आपने कैसे सोचा और कैसे इस पे इम्प्लीमेंटेशन किया? बिना बर्तन का यूज़ किए आप खाना दे रहे हैं पटना वासियों को, आप अपने गेस्ट को, बिहार वासियों को। देखिए, रही बात जो मिट्टी का बर्तन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब अगर आज से आप 50 साल बैक में जाएंगे तो हमारे घर में भी मिट्टी का बर्तन यूज़ किया जाता था। आज डेवलपमेंट होते गया, लोगों को स्टैंडर्ड बढ़ते गया, लेकिन अगर आप मिट्टी के हांडी में खाना बनाकर और गेस्ट को दे रहे हैं तो घर का नेचुरल टेस्ट मिलेगा जो बहुत कम जगह मिलता है। तो क्यों नहीं उस अपने पुराने दिनों को और आज के दिन में हम लोग कंपेयर करेंगे, पुराने दिन को लाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लोगों को टेस्ट का फील होगा। शायद बहुत लोग जो अभी के यंग कपल है उस शायद पुराने दिन देख नहीं सकते हैं, देखे हुए नहीं हैं, तो उनके लिए आज का फैशन ही काफ़ी लगता है। तो उनके पुराने दिन को अभी फिर से करने के लिए हम लोगों ने कंसेप्ट लेकर पटना में आए हुए हैं। आप सुन रहे थे पंकज तिवारी जी को, जो देश के नामी गिनामी शेफ है। ताज होटल से लेकर बड़े बड़े होटलों में इन्होंने मुख्य शेफ की भूमिका में अपने कार्य को कार्यान्वित किया है। इन्होंने कहा जो हमारे घर में 50 वर्ष पहले मिट्टी के बर्तन का यूज़ किया जाता है, इनके होटल में बिना मिट्टी, बिना स्टील का, बिना बर्तन का यूज़ किए खाना बनाया जा रहा है मिट्टी के बर्तन में। जो प्राइम मिनिस्टर का एक सख्त संदेश है देशवासियों के लिए, लोकल और वोकल बनिए, उसका इन्होंने अक्षरता अपने किचन में पालन करवाया है। आप हमारे इस शख्सियत से मिले, कल किसी अगले शख्सियत से आप मिलेंगे। हमारे वरीय सहयोगी रुपेश कुमार झा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।